सीटर बनता है, तो जो पीछे वाला पार्ट एक्सटेंड हो रहा है तो वो 7 सीटर ये बन गई है। इंजन में भी चेंजेस है, क्रेटा का लुक आने से ये क्रेटा नहीं बन जाएगी, इंजन में चेंज किया गया है, दूसरे टाइप का इंजन इसमें दिया जाता है। जिससे उससे दोस्तों मेरा नाम है अभिषेक रोशन, स्वागत करता हूं मेरे चैनल द रिवील ड्राइव पर। तो आज आपके सामने खड़ी है Hyundai अल्काज़ार। ऐसे तो आपके सामने वेन्यू भी दिख रही है, बट Hyundai अल्काज़ार के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे प्लस पॉइंट बात करने का ये है कि ये सबसे बेस मॉडल है, और बेस मॉडल होने के बावजूद आपको क्या कुछ गाड़ी में ऑफर किया जाता है उस बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और वैल्यू फॉर मनी चीज़ अगर आप लेना चाह रहे हैं तो Hyundai अल्काज़ार की तरफ आप जा सकते हैं। 7 सीटर भी है गाड़ी, बल्ड लुक भी है, और बहुत सारे ऐसे ऐसे फंक्शन फीचर दिए गए हैं जो आपको Hyundai से इंस्पायर्ड Hyundai में आपको लगेगा कि इंस्पायरिंग फीचर है। आप कह सकते हैं कि बेस मॉडल में भी ऐसा ऐसा फीचर कोई कंपनी अभी तक ऑफर नहीं की है, और एक कुछ डिमेरिट्स भी हैं, उसको भी हम लोग साथ साथ लेकर चलेंगे। तो सबसे पहले आप जान लीजिए Hyundai अल्काज़ार में 4 वेरिएंट्स माने जाते हैं, देखे जाते हैं। सबसे पहले आता है एग्जीक्यूटिव जो सामने लगा हुआ है, फिर प्रेस्टीज, फिर प्लेटिनम, फिर सिग्नेचर। तो ये 3-4 वेरिएंट आपको देखने के लिए मिलेंगे, और उन चारों में से सबसे बेस वेरिएंट में आपको क्या कुछ देखने के लिए मिलता है वो देख लीजिए। उससे पहले आप देखिए कि आपको कीज इस टाइप के दिए जाएंगे, जिसमें लॉक अनलॉक होल्ड करने का भी बटन दिया है। होल्ड यानी कि ऑटो स्टार्ट करने का गाड़ी को, जैसे आप तो जैसे ही आप इसको लॉक कीजिएगा तो लॉक होने के बाद देख लीजिए आपको DRLs वगैरह भी प्रॉपर दिए जाते हैं। ऐसे तो आपको लाइट्स हम लोग ऑन करके दिखाएंगे, कनेक्टिंग DRL का फंक्शन है। लॉक अनलॉक करने पर भी आप देख लीजिए अनलॉक आपको दिया जाता है, और यहाँ से आप लॉक करने के बाद होल्ड करके रखिएगा, 3 ब्लिंक्स होंगे, उसके बाद गाड़ी ऑटोमेटिकली स्टार्ट भी हो जाता है। तो ये फीचर आपको Hyundai के टॉप एंड वेरिएंट्स में देखने के लिए मिलता है, क्रेटा वगैरह में भी। तो आपको इसी वेरिएंट में देखने के लिए मिल रहा है, सबसे बेस एंड वेरिएंट में भी आपको ये चीज़ ऑफर किया जा रहा है। फ्रंट में DRLs आपको दिए जाते हैं, आपको दिखा देते हैं किस टाइप के DRLs आपको इसमें प्रोवाइड किए जाते हैं। बेस मॉडल है, सबसे प्लस पॉइंट ये है, और क्या कुछ डिमेरिट भी है वो भी हम लोग आपको इसको हाईलाइट करते हुए साथ ही साथ चलेंगे। फ्रंट से देखिएगा गाड़ी में तो आपको बेस टॉप में आपको फर्क नहीं पता चलेगा, क्योंकि आपको हर एक चीज़ लगभग मिलता ही है इसमें। यहाँ पर आप देखिए तो आपको DRLs कंप्लीट कनेक्टिंग मिलता है, जो टॉप एंड वेरिएंट्स में आपको ऑफर किया जाता है। इंडिकेटर वही मिलते हैं जो टॉप एंड वेरिएंट्स में मिलते हैं। यहाँ पर आपको LED इंडिकेटर्स मिल जाएंगे, लाइट्स भी वही मिलते हैं जो टॉप एंड वेरिएंट्स में मिलते हैं। रिफ्लेक्टर चारों आपको लाइट्स ऑफर किए जाते हैं। पहले कंप्लेन था Hyundai की गाड़ियों में लाइट्स का कमजोर है ये वो, लेकिन अब लाइट्स को भी मजबूत कर दिया गया। तो अपीयरेंस वाइज अगर देखिएगा आप तो गाड़ी में कोई भी कमी आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। सेकेंडली क्या है, अब साइड प्रोफाइल में हम लोग देखें तो साइड प्रोफाइल भी आपको अलॉयज ऑफर किए जाते हैं, यानी कि आप कह सकते हैं कि बेस वेरिएंट में भी आपको अलॉयज, हाँ डायमेंशन और साइज वगैरह थोड़े छोटे हो सकते हैं, बट आपको जो दिए जाते हैं चीज़ वो अलॉय ही मटेरियल दिए जाते हैं। और ऐसा नहीं कि छोटा साइज यानी कि एकदम छोटा, 17 इंचेस का आपको अलॉयज ऑफर किए जाते हैं, जिसका टायर प्रोफाइल आप देखिएगा 215/60 R17 आपको टायर प्रोफाइल दिया जाता है। 96H का आपको दिया था, अपोलो के टायर्स इसमें प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो ओवरऑल डायमेंशन भी टायर का अच्छा खासा दिया जाता है। फ्रंट में भी आपको डिस्क देखने के लिए मिलता है, और रेयर में हम लोग आए तो यहाँ भी आपको डिस्क देखने के लिए मिलता है। तो किसी चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया है गाड़ी में। आप इस साइड से प्रोफाइल देखिएगा तो आपको गाड़ी का प्रोफाइल बहुत ही वाइड किया गया। लोग कहते हैं क्रेटा, लेकिन क्रेटा जैसे अपीयरेंस होने से क्रेटा गाड़ी नहीं बन जाती। ये 7 सीटर है, 7 सीटर में आपको ये चीज़ को एक्सटेंड किया गया है। कितने भी 7 सीटर आप गाड़ी देखिएगा तो 5 सीटर तक यही रहती है जो हर एक गाड़ी रहती है। एक्सटेंडेड वर्जन जो रहता है वही 7 सीटर बनता है, तो जो पीछे वाला पार्ट एक्सटेंड हो रहा है तो वो 7 सीटर ये बन गई है। इंजन में भी चेंजेस है, क्रेटा का लुक आने से ये क्रेटा नहीं बन जाएगी, इंजन में चेंज किया गया है, दूसरे टाइप का इंजन इसमें दिया जाता है। जैसे उसमें 1.5 लीटर्स का पेट्रोल इंजन है, इसमें 1.5 लीटर्स का पेट्रोल इंजन है, लेकिन ये टर्बो चार्ज इंजन है जो क्रेटा के इनलाइन वर्जन में आपको देखने के लिए मिलता है। तो इनलाइन वर्जन वाला आपको इंजन इसमें बेस मॉडल से ही देखने के लिए मिलता है। सबसे प्लस पॉइंट क्या हो सकता है कि गाड़ी का प्राइसिंग किस टाइप से डिफ्रेंशिएट किया गया है, किस टाइप से रखा गया है, क्योंकि ये तो 7 सीटर है, आपको इनलाइन तो स्टार्ट ही होता है 20-21 लाख से, तो लगभग आपको क्या कुछ प्राइस इसमें प्रोवाइड किया जा रहा है वो देखना भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। तो ये बेस एंड वेरिएंट है, 14,99,000 रुपये एक शोरूम प्राइस है जो पैन इंडिया सेम होता है। उसके बाद इस पर रजिस्ट्रेशन दिस डेट जोड़ते हुए 17,20,000 रुपये में आप इसको अपने घर ले जा सकते हैं। उसमें भी कुछ आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पे। तो ओवरऑल देखा जाए तो आपको प्राइस भी 17,20,000 रुपये में आप घर ले जा सकते हैं गाड़ी को। इतने सारे फंक्शन फीचर जो एक्सटीरियर में आपको दिखाएं वो। सनरूफ इसमें नहीं मिलता है, लोग सनरूफ का सोच रहे होंगे अभी, सनरूफ इसमें आपको मिसिंग मिलता है, सनरूफ नहीं है। पीछे में आप देख लीजिए गाड़ी का, आपको जैसे यहाँ पर वाइपर वगैरह तो लोग सोचते हैं कि बेस मॉडल है तो वाइपर डिफॉगर दिस डेट कुछ नहीं मिलता होगा। इसमें वाइपर वॉशर डिफॉगर सब चीज़ आपको दिया जाता है। यहाँ पर हाई माउंटेड टेल लाइट, सार्फिन एंटीना वगैरह, एंटीना का सिस्टम नहीं दिया जाता है, आप इसको चेंज करा सकते हैं। आफ्टर मार्केट भी लगवा सकते हैं, कंपनी से भी कह के लगवा सकते हैं। पीछे भी कनेक्टिंग टेल लाइट्स आपको प्रोवाइड किया जाता है। अल्काज़ार की लैमिनेटेड बैजिंग आपको मिलेगी।
और यहाँ से आप इसको ओपन भी कर सकते हैं। तो जगह कम है तो यहीं से आप देख लीजिए, कुछ इस टाइप का आपको स्पेस देखने के लिए मिलता है। तो सेंसर्स के साथ आपको, रिक्वेस्ट सेंसर के साथ इसका टेलगेट ओपन करने का ऑप्शन भी प्रोवाइड किया गया है। यहाँ पर भी आपको सेंसर मिलते हैं। सेकेंडली आप लॉक अनलॉक कीजिएगा तो ऑटो फोल्डेबल ORVMs भी आपको इसमें प्रोवाइड किए जाते हैं। अब पार्ट आता है इंटीरियर का। इंटीरियर आपको बहुत ही कह सकते हैं कि लग्जरी दिया जाता है, लेकिन कॉस्ट कटिंग बहुत ही गलत जगह किया गया है, वो हम लोग अंदर चल के डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ये डोर पैनल देख लीजिए, लॉक अनलॉक का बटन है, वन टच अप एंड डाउन आपको ड्राइवर साइड का मिलेगा, बाकी सारे पावर विंडोज कंट्रोल, लॉक करने का बटन, ORVMs को फोन एंड और एडजस्ट करने का आपको सिस्टम सारा चीज़ दिया गया है जो टॉप एंड वेरिएंट्स में जैसा रहना चाहिए। टॉप एंड वेरिएंट्स में कॉस्मेटिक चेंज जैसे ये लेदराइट वगैरह कर दिया गया है, इसमें आपको फाइबर पार्ट आपको देखने के लिए मिलता है। अब पार्ट आता है इंटीरियर का। इंटीरियर देख लीजिए, कुछ इस टाइप का आपको गाड़ी का देखने के लिए मिलता है। तो इंटीरियर आप कह सकते हैं कि थोड़ा प्रीमियम भी है, थोड़ा कॉस्ट कटिंग भी है। रीजन बीइंग, क्योंकि आप देखिए इंटीरियर में आप गौर से देखिएगा, आपको ये तो मिल जा रहा है डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, लेकिन आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम में कोई छोटा सा सेटअप भी नहीं दिया गया जो i10 वगैरह में देता है। कम से कम कंपनी को वो तो दे देना चाहिए था, और ऑर्डिनरी स्पीकर लगा के दे देना चाहिए था। जगह वो प्रॉपर दे दी है कि आप लगा सकते हैं अपने से भी, या कंपनी से भी कह के आप लगवा सकते हैं। तो ये स्मार्ट प्ले भी कह सकते हैं कि गाड़ी भी के साथ ही साथ एसेसरीज भी के। तो यहाँ पर कम से कम जिनको बेस मॉडल लेना है तो सिस्टम तो लगा कर देना चाहिए। केवल एक खोखला मोबाइल वगैरह रखने का या चाबी रखने के लिए आप क्या करने के लिए दे दी है, वो कंपनी ही जानेगी। लेकिन स्मार्ट प्ले भी कह सकते हैं कंपनी बना रही, कुछ सोच समझ के ही बनाती होगी। ऑटोमेटिक आपको पूरा कंसोल दिए जाते हैं, ये आप AC वेंट्स को कंट्रोल कर सकते हैं। ऑटो सिंगल जोन क्लाइमेट कंट्रोल दिया जाता है। और सॉरी यहाँ पर आप देखिएगा डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल दिए जाते हैं, सिंक का बटन दिया जाता है। अब तो हद हो गया, यहाँ पर कम से कम कंपनी को यहाँ पर कुछ न कुछ तो देना चाहिए था। ये एक सबसे बड़ा मैं कहूँगा क्लॉज हो सकता है, क्योंकि आप जब यहाँ पर डुअल जोन ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल कुछ कंपनी के टॉप एंड वेरिएंट्स में आपको ये नहीं देखने के लिए मिलता है। आपको बेस मॉडल में ये चीज़ देकर आप इस चीज़ को गायब कर दिए, तो ये मैं इस चीज़ को रिस्पेक्टफुल नहीं मानूंगा। गाड़ी आप इंटीरियर से बहुत ही क्लियर बना दिए हैं, बहुत ही अच्छा गाड़ी है, कोई दिक्कत नहीं है गाड़ी में, लेकिन ये चीज़ आपको कुछ ना कुछ करना चाहिए था। हो सकता है कंपनी अपने साइड से इसको फिट उट करके देती होगी, लेकिन जो कंपनी स्टॉक बना कर दे रही है या कंपनी स्टॉक बना कर दे रही है, वो चीज़ तो ठीक ठाक नहीं लग रहा है। हो सकता है डीलरशिप अपने साइड से इसको ठीक करवा कर देते होंगे, कुछ फिटिंग वुटिंग करवा कर कुछ ना कुछ स्क्रीन वगैरह देते होंगे। आफ्टर मार्केट तो बहुत सारी चीज़ हो सकती है, लेकिन जो कंपनी फिटेड रहती है वो अलग चीज़ कहा जाता है। तो वो अगर ये नहीं है तो यहाँ पर भी कोई आपको बटन्स देखने के लिए नहीं मिलता। कितना भद्दा लगता है। पहले की गाड़ियों में क्या आता था कि इधर कुछ ना कुछ मिलता था, ये गायब हो जाता था। अब सिस्टम उल्टा हो गया है बड़े बड़े गाड़ियों में। 17-18 लाख रुपए लगाने के बाद भी आपको यहाँ पर कुछ नहीं मिलता है। यहाँ पर आपको क्रूज कंट्रोल मिलेंगे, MID से रिलेटेड कंट्रोल मिलेगा, आपको जैसे सेट करना है सेट कर लीजिए। पूरा आपको पियानो ब्लैक फिनिश मिलता है। लेदराइट आपको ये मिलेंगे, स्टेयरिंग कवर भी आपको लेदर फिनिश में देखने के लिए मिलता है। मैग्नेटिक पैड यहाँ पर मिलता है। और यहाँ आप देखिएगा तो 2-3 बटन्स भी आपको दिखेंगे। पुश स्टार्ट स्टॉप बटन आपको दिख रहे हैं, आइडियल स्टार्ट स्टॉप का बटन, ट्रैक्शन कंट्रोल और हेडलाइट लेबलर दिख रहा है। तो ओवरऑल देखा जाए सबसे बड़ा क्लॉज मुझे लगा कि ये चीज़ को ठीक करना चाहिए था कंपनी को, और कंपनी हो सकता है नहीं कर रही है तो डीलरशिप इसको जरूर ठीक करके दे रहे होंगे। आपको मैनुअल डिमिंग IRVMs मिलते हैं। लाइट आप देख लीजिए, यहाँ भी LED सेटअप दिया गया है लाइट का भी। ऐसा नहीं है कि लाइट आपको कमजोर, सब चीज़ गाड़ी में दिया गया है, बस स्क्रीन छोड़ाकर। तो अगर एक्सटर्नल भी देखा जाए खर्चा कितना बैठेगा अगर आप इसको बनवाते हैं या ठीक कराते हैं, तो एक्सटर्नल खर्चा मुझे लगता है कि खूब से खूब भी गाड़ी का बनेगा तो आप 20-25-30 हज़ार रुपये मैक्सिमम और लेकर चलिए, जो गाड़ी का प्राइस है। अगर कंपनी नहीं चाहे, डीलरशिप नहीं करके देती है तो 30,000 यानी कि 18.5 लाख में इस गाड़ी को आप टॉप नॉच बना सकते हैं अपने अनुसार जैसा चाहते हैं। बाकी सब गाड़ी में आपको देखने के लिए मिल रहा है। सबसे उससे भी बड़ा चीज़ क्या है कि ऑटो डीमिंग आपको हेडलाइट्स मिलते हैं, ऑटोमेटिक हेडलाइट्स ऑफर किया जाता है। रेन सेंसिंग वाइपर्स भी आपको इसमें ऑफर किए जाते हैं। हर एक चीज़ आपको इसमें मिल रहा है। पता नहीं कंपनी क्यों इस चीज़ को की यहाँ पर आपको ये प्रोवाइड नहीं किया गया है। और यहाँ पर देखिएगा तो 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, यानी कि अगर आप कोई और Hyundai की गाड़ी लीजिएगा बेस मॉडल तो आपको अलग टाइप का गियर नॉब मिलता है। ये प्रॉपर प्रीमियम गियर नॉब यहाँ प्रोवाइड किया गया है। कप होल्डर स्पेस, यहाँ पर कुछ स्पेस दिया जाता है। टाइप C चार्जिंग पोर्ट, यहाँ पर 12 वोल्ट का सॉकेट, और ये आपको पोर्ट बंद कर दिया गया क्योंकि यही नहीं है तो वो क्या करेगा। यहाँ पर आपको हैंडरेस्ट दिए जाते हैं, यहाँ पर कुछ स्पेस दिया जाता है। और स्पेस में आप देखिएगा, लाइट बंद कर आपको दिखा दे तो कुछ आपको यहाँ पर लाइट का यहाँ पर दिया गया है सेटअप। आपको हाथ पर दिख रहा होगा मेरा, ये लाइट का सेटअप दिया गया है। एल्यूमिनेशन का, एम्बिएंट लाइटिंग का भी इसमें बेहतरीन तरह से यूज़ किया गया है। एम्बिएंट लाइटिंग भी आप इसमें महसूस कर सकते हैं।
आपको यहाँ पर ग्लव बॉक्स दिया जाता है, कुछ इस टाइप का ग्लव बॉक्स, कूल्ड ग्लव बॉक्स आपको प्रोवाइड कर रही है कंपनी। इंटीरियर से फील बहुत रिच है, बस आप इस चीज़ को काम करा लीजिए, बाकी इस गाड़ी में किसी तरह का दिक्कत नहीं है। आप सामने देख रहे होंगे लाइट का सेटअप, LED लाइट आपको प्रोवाइड इसमें किया जा रहा है। हम लोग चलते हैं बाहर में, गाड़ी में जा रहा है, जान रहे हैं आप कंपनी में कैसा आपको रहता है सिस्टम, कि गाड़ी में तेल वगैरह भी नहीं रहता है। यहाँ पर आप देखिएगा तो फैब्रिक सीट्स आपको ऑफर किए जाते हैं। पीछे भी आप देख लीजिए कुछ इस टाइप का एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको मिलेंगे, ये भी आपको एडजस्टेबल, पीछे वाले भी आपको एडजस्टेबल मिलते हैं। यहाँ भी लाइट मिलता है, पीछे भी लाइट मिलता है। तो ओवरऑल गाड़ी पैकेज बढ़िया है। साइड कर्टन्स भी आपको इसमें दे रही, हर एक चीज़ दे रही है। आप कह सकते हैं कि आपको बस एक्सटर्नली क्या कराना है तो इस चीज़ को फिट करा लेना है, बाकी आपको गाड़ी में कोई दिक्कत देखने के लिए मेरे हिसाब से नहीं मिलेगा। चलिए गाड़ी के बाहर चलते हैं और डिस्कस करते हैं ओवरऑल पॉइंट्स की गाड़ी ओवरऑल पैकेज में कितना खरा उतर कर आती है। अगर आप देखिएगा गाड़ी का ओवरऑल सिस्टम की गाड़ी कितना बढ़िया है और किस प्राइस रेंज में आपको ये लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। ओवरऑल जो पॉइंट्स था कि गाड़ी ओवरऑल आपको बहुत ही अच्छा पैकेज है। साइज वाइज देखिएगा तो क्रेटा से बड़ी है, इंजन वाइज देखिएगा क्रेटा से बड़ी है, और अगर प्राइस वाइज देखिएगा तो ओवरऑल क्रेटा के जितना ही प्राइस है। तो जिनको 7 सीटर ऑप्शन में जाना है, फैमिली एंथुसियास्ट कार चाहिए, फीचर रिच गाड़ी चाहिए, तो आप बेस मॉडल में जा सकते हैं। बस फर्क क्या रहेगा, आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम इसमें नहीं मिलता है, वो कंपनी से आप कहकर फिटिंग करा सकते हैं, कंपनी उतना आपको हेल्प आउट कर देगी। और अगर नहीं भी कराती है तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 30 से 40 हज़ार रुपये मैक्सिमम आपका खर्च जाएगा गाड़ी में। तो 18.5 लाख 17.5 लाख में आप इसको टॉप नॉच बना सकते हैं। तो आपको गाड़ी में कोई दिक्कत देखने के लिए ऐसे नहीं मिलेगा। बाकी फीचर में किसी तरह की कमी नहीं है। सनरूफ एक कम है तो आपको सनरूफ के लिए दूसरे वेरिएंट में जाना पड़ेगा। तो आपको कैसा लगा? जहाँ तक लोग सोचते हैं इसके इंजन के बारे में, तो इंजन भी आपको जैसा मैंने बताया पहले कि क्रेटा वाला इंजन आपको इसमें नहीं मिलता है। लोग क्रेटा से इसको कंपेयर करते हैं लुक वाइज, इंजन इसमें डिफरेंट मिलता है। जो इनलाइन में इंजन मिलता है वही, जो पावर आउटपुट डिलीवर करता है 158 bhp का, और टॉर्क डिलीवर करता है 253 Nm का। पावर आउटपुट में भी बहुत डिफरेंट है ये गाड़ी। पावर आउटपुट में आपको चलाने में कोई दिक्कत नहीं आएगा। गाड़ी कंपेटिबल, ऐसा आप नहीं सोच सकते हैं कि XUV 700 जैसा पावर है, लेकिन आपको अच्छा खासा पावर इसमें डिलीवर मिलता है। आपको लैग फील नहीं करेगी गाड़ी कभी कि गाड़ी वो पीछे खींच रही है या किसी हाई गियर में आपको बढ़ाने में दिक्कत हो रहा है। तो ओवरऑल एक अच्छा पैकेज है गाड़ी के लिए, आप ले सकते हैं इसको। अगर जिनका बजट है कि 17-18 लाख में गाड़ी लेना है तो आप इसके तरफ जा सकते हैं। बाकी आपको कोई भी कंसर्न होगा तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको ऐसे अपडेट्स मिस ना हो। और ओवरऑल हमारे पास अब टाटा सफारी आ चुका है, तो जितना हम लोग कोशिश कर सकते हैं उसको एक्सप्लोर करना हम लोग करेंगे। अभी नए नए ट्रिप्स पे जाएंगे तो वो भी आपको देखने के लिए मिलते रहेगा। तो उसके लिए आप फॉलो कर लीजिए इंस्टाग्राम को, ताकि आपको अपडेट मिलते रहे कि उस ट्रिप्स का शॉर्ट अपडेट्स आपको वहाँ पर मिलते रहेगा। बाकी आप यहाँ पर भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे बिग अपडेट्स आपको मिस ना हो। टिल देन थैंक यू सो मच। अभिषेक रोशन साइनिंग आउट। जय हिंद।